नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए लेके आया था। उसकी डेट चल रही है अप्लाई करने की। नहीं किया हो तो कर लीजिए। पूरे एडवर्टाइजमेंट को मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर रखा है। तो दोस्तों, अब उसका पैटर्न किस तरह से होगा, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन सब चीजों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सब चीजें आपको समझा दूंगा, कहां से कितने क्वेश्चंस आए थे, राइट, लास्ट 3 पेपर्स में, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो चलिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो पहले तो पैटर्न समझिए कि क्या है। मैथमेटिक्स के लगभग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, क्लियर। फिर उसके बाद में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, फिर उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, फिर जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, और फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, कुल मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन 2015, 16 और 18 में कैसे पूछे गए थे। ट्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन था 15 और 16 में, 18 में कोई क्वेश्चन था नहीं। फिर फंक्शंस के ऊपर 15 में 6 क्वेश्चन थे, 2016 में 5 क्वेश्चन थे, 18 में 4 क्वेश्चन थे। इसका मतलब फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फंक्शन के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वालों में से एक है। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पे 5, 15 में, 16 में 4 और 18 में 8 क्वेश्चन। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। फिर उसके बाद में सीरीज में एक एक, और फिर 18 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर अल्जेब्रिक एक्सटेंशंस एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, 18 में तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 1 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। आप देखिए यहां 15 में एक पूछा था, 16 में 2 और 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैट्रिसेस के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 15 16 में, और 18 में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर एक, और फिर 16 में पूछा नहीं था, 18 में 2 पूछे गए थे। फिर रेसिड्यू कैलकुलेशन के ऊपर एक एक पूछा गया था 15 16 में। फिर उसके बाद में सेट थ्योरी पे 15 16 में एक एक पूछा गया था, 18 में कोई क्वेश्चन था नहीं। डेटा सफिशिएंसी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इंटीग्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो अगेन मैं इंटीग्रेशन को भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक समझता हूं। ओके, 15 में 4 क्वेश्चन, 16 में 3 क्वेश्चन और 18 में 8 क्वेश्चन, इस तरह से। फिर मिसेलेनियस टॉपिक्स के ऊपर लगभग 5 1 2 क्वेश्चन इधर उधर से आते रहते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 30 क्वेश्चन का ब्यौरा आपके सामने रखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, लगभग आप ये समझ के चलिए कि आधे पेपर के आसपास इन 3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। फिजिक्स के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मैं खुद ही फिजिक्स पढ़ाता हूं, राइट। यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर 15 16 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व इसको कर सकते हो, बाकी फिजिक्स अच्छा किया हो तो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हर साल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और सभी जगह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट होता ही है। 15 में 5 पूछे गए थे, 16 में 5 और 18 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन, 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए थे। फिर फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ओके, फिजिक्स का काफी वेटेज है, 30 मार्क का, क्लियर। 15 में 4, 16 में 4 और 18 में 3 क्वेश्चन। फिर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 4 क्वेश्चंस इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 हर साल क्वेश्चन मिलते हैं और सब एग्जाम में आते हैं। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, इसके ऊपर भी लगभग 4 3 क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर उसके बाद में ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें भी कवर कर सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके, 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स का पूरा रहा है, आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आती है इंग्लिश। ओके, फिलिंग द ब्लैंक के लगभग 3 क्वेश्चन है।
हर साल, मगर 18 में लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्योंकि रिसेंट वाला वही है। फिर उसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक क्वेश्चन, वो भी 15 में पूछा गया था, बाद में नहीं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 क्वेश्चन इस तरह से। इडियम्स एंड फ्रेजेस 1-2 क्वेश्चन, राइट। सिनॉम्स 2-2 क्वेश्चन, ओके। एंटोम्स 2-2 क्वेश्चन, 1-2 होते ही है इनके ऊपर, ओके। फिर उसके बाद में नरेशन 3 क्वेश्चन, ओके, वो भी 15 में 16 18 में आया ही नहीं था। फ्रेज सब्स्टिट्यूशंस, ओके, 15 और 16 में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में था नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बस 15 में पूछा गया था। पैसेज, ओके, 16 में 8 क्वेश्चन पैसेज से ही थे। फिर स्पेलिंग्स, ओके, एक 16 में था और एक 2 18 में थे। एक्टिव पैसिव वाइज, ओके, डायरेक्टली 18 में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो कुल मिला के ऐसे 20 क्वेश्चन पीछे वाले हैं, ओके। सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर, अब वेन डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन 15 और 18 में, सीक्वेंस के ऊपर 2-2 क्वेश्चन के लगभग आसपास पूछे गए थे। सीरीज के ऊपर 3 क्वेश्चन 15 16 में पूछे गए थे, 18 में एक ही था। ऑड वन आउट, ओके, 1-2 क्वेश्चन थे। फिर डायरेक्शन 3 क्वेश्चन 15 में थे और एक क्वेश्चन 18 में था। फिर एनालॉजी एक, फिर 3-3 16 18 में। फिर रैंकिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग, ओके, 15 में 2 क्वेश्चन थे, 16 में एक था, 18 में 3 थे, ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 यहाँ थे, एक यहाँ 18 में आया था। ब्लड रिलेशन 2 1 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ड फॉर्मेशन 1 1, ऐसे कुल मिला के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके। मेंसुरेशन के ऊपर 15 में एक था, 16 में कोई सवाल नहीं था, 18 में एक था। फिर उसके बाद में एवरेज के ऊपर 1-2 सवाल आते हैं और 16 में तो था भी नहीं, ओके। नंबर सिस्टम के ऊपर यहां देखो 15 में 4 क्वेश्चन थे, 16 18 में थे नहीं। इसका मतलब हम टॉपिक छोड़ दे क्या? नहीं, इसको करना है, मगर वेटेज कैसे देना है? तो ज्यादा से ज्यादा 2018 में आए थे, इनको ज्यादा वेटेज रखो, क्लियर। फिर उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन 3-3-2, सिंप्लीफिकेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। टाइम एंड वर्क के ऊपर 2-2-1। फिर उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस 1-2-1, ओके। फिर अल्जेब्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1-3, ओके, 18 में था ही नहीं। बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर 1 15 में आया था, 16 और 18 में था नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 16 और 18 में 2-2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के ऊपर 16 में 2 क्वेश्चन थे, 18 में एक क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, ओके, एक 16 में पूछा था, फिर पूछा ही नहीं था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर 18 में 2 क्वेश्चन थे। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कुल मिला के 15 क्वेश्चन का वेटेज था। फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इसके ऊपर हिस्ट्री में 2015 में 2 थे, 16 में 4 थे और 18 में 3 थे। पॉलिटी के ऊपर 1 और 18 में 2। ज्योग्राफी के ऊपर 15 में 2, ओके, 16 में 1 और 18 में 1। फिर इकोनॉमी के ऊपर 2, ओके, फिर बाद में थे नहीं। करंट अफेयर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 4 3, क्लियर। फिर उसके बाद में फिजिक्स उधर ही कंसीडर किया है, यहाँ थोड़ा बहुत जनरल से एक आधा रिलेटेड क्वेश्चन था, ओके, नहीं तो उधर ही हुआ है। केमिस्ट्री भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एक आधा क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी भी एक आधा ही क्वेश्चन आता है। कुल मिला के ये 10 क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपको लगेगा यार कम ज्यादा क्वेश्चन है क्या, ओके। अब इधर वाला वेटेज थोड़ा सा, अब देखिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, 20 का पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। का जनरल अवेयरनेस का भी 10 का, ओके, सबका मैंने आपके सामने रखा है कि कहां कहां से कितने क्वेश्चंस आ गए थे। तैयारी करो, अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है ये, समझ लीजिए, राइट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब है, अच्छी जॉब होने की वजह से तैयारी करिए, टाइम है और सिलेबस बहुत टफ नहीं है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी स्पीड से लगो तो 2 महीने में भी इसको समेटा जा सकता है और अच्छी तरह से समेटा जा सकता है, क्लियर। तो यहां रुकता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो कुछ होगा आपके सामने लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।